क्या आपने एक चीज नोटिस की है? कोविड के बाद से लोगों में एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष शास्त्र का क्रेज बढ़ता जा रहा है। फिर चाहे रील्स हो, एडवर्टीजमेंट्स हो या फिर लोगों के बीच की बातें हों, हर जगह सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की ही बात चल रही है। तो हमने भी सोचा क्यों ना इसके बेसिक्स जानने के लिए एक एक्सपर्ट से बात की जाए। तो हमने इनवाइट किया एस्ट्रोलॉजर एंड एमएससी इन मैथमेटिक्स आचार्य राजीव जी को। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे क्या सच में अपनी किस्मत को बदला जा सकता है, शादी से पहले पार्टनर के बारे में क्या क्या जान लेना चाहिए, साढ़े साथी का क्या खेल होता है, कौन सी राशियां फायदे में रहती हैं और कौन सी नुकसान में। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो देखने के बाद कमेंट करना मत भूलिएगा। लेट्स अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी सचमुच एक साइंस है या फिर केवल लोगों का बिलीफ? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स 100% साथ। ओके। जो तो भी होगा लाइफ में, वो वर्ल्ड में जो हुआ है सब गाँव पे कहानी। जैसे हम पूरी लाइफ को तो प्रोडिक्शन करते हैं पर गाँव कह रखते। तो वैज्ञानिकों ने बाद में बताया आओ कि तू शनि के बारे में जो किसी ने तो कह रहे हो, तब बारिश हो रही, तब सूर्य होगा, तब चला मॉर्स हम पहले ही प्रोडिक्शन करते हैं। तो 100% लगता है साइंस। भाग्य सच होता है या फिर केवल ऐसा है कि एक बिलीफ है और हम बस खुद से भी कुछ भी बदल सकते हैं अपनी जिंदगी? बदला तो कुछ नहीं जा सकता। तो हम एस्ट्रोलॉजर कि आपके भाग में लिखा है भाई, कुंडली में भी पूरा भूत भविष्य वर्तमान भी देख के होता है जी। कि पिछला आपका कहता था, अभी क्या चल रहा है, आने वाला क्या है। बस उपाय से कुछ समस्याओं को कम कर सकते हैं, परेशानियों को कम। मतलब हम बदल नहीं सकते उस गल नहीं, और वो सब पहले से जो घरेलू प्रिंट है वो लिखा हुआ है। किसको एक्टर बनना है, किसको प्रोड्यूसर बनना है, जी। किसको नेता बनना है, सब ये से डिसाइड। जैसे आप जो काम कर रहे हैं ना, जी। ये भी पहले से ही डिसाइड। अच्छा। आप भी आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, फिर मैं न्यू कर दे, मैंने स्मार्ट भी हुआ। जी। थैंक यू। अगर पूजा पाठ कर लें, तंत्र मंत्र कर लें या फिर कोई भी योग साधना करें तो क्या हम अपनी किस्मत को पलट सकते हैं? पूजा पाठ करने से होगा, समय आपका अच्छा चलता है, समय होगा अच्छा। लेकिन जो बुराई होनी है, जो हर भयानक है, आगे वो आते ही रहे हो। हाँ, भगवान राम अपना भाग्य नहीं बदल पा, क्योंकि खाटू ब्रह्मास्त्र था, आधा दिन के वक्त के बाद ब्रह्मास्त्र हो गया। जी। कृष्ण का भी जन्म राजा के घर में हुआ, इसने नंद गाँव में हुआ। जी। तो मतलब भाग्य बदल ही नहीं सकते। स्वास्थ्य भी जो है वो तो निश्चित इस समय अच्छा आप पूजा पाठ करते हैं तो भाग्य वो चमकता है। अच्छा। तो परेशानियों का टाइम चल रहा है तो परेशानी कम, तो आप सेफ हो। ओके। तो भाग्य के साथ इंसान के चारों भविष्य होना चाहिए, गलती अच्छी होना चाहिए, आपकी नीयत अच्छी नहीं है, कर्म अच्छे नहीं है, आपकी सोच अच्छी नहीं है, मोदी नहीं, तो आपका अच्छा समय नहीं चल रहा है, वह तो आप देखिएगा। अच्छा टाइम खराब है, आपकी सोच अच्छी, आप सही कर्म कर रहे हो, तो सुनिए आनंद मनाते हुए निकाल दे रोज सब भीतर। सही बात, आप लोग आपके सपोर्ट की जाएगी, अच्छे लोग आपके सपोर्ट में। जैसे लग्न चार्ट को हमारी जिंदगी का पूरा ब्लूप्रिंट गाता है अपनी उतरी है सही। तो उस ब्लूप्रिंट को कैसे आप लोग देखते हैं, उसमें क्या चीजें होती है जो लाइफ को पूरा बयां कर देती? उसमें नेचर को देखते हैं, धन की सुख देखते हैं, हेल्थ को देखते हैं, आयु को देखते हैं, जी। प्रेम स्थान को देखते हैं, प्रेम में सफलता मिली, पति या पत्नी का स्थान वो देखा जाता है, वहाँ के लिए कैसा रहे। तो उसमें खर्च का देखा जाता है, खर्च की क्या स्थिति, कितनी इनकम होगी, कितना एक्सपेंडिचर होगा, वो सब किलो कितना लाभ का स्थान दिया जाता है। लाभ फिर माता पिता का स्थान देता है उसमें, माता पिता का सुख है या नहीं, माता पिता की आयु कैसी रहेगी, आप माता पिता के लिए कितने लकी हैं, वो देखा जाता है। क्या जो बच्चा हुआ है उसकी जो कुंडली होगी वो परिवार वालों की कुंडली पर असर डालेगी? 100%। बच्चा अगर भाग्यवान है पूरे कुल का उद्धार कर देगा, 7 पीढ़ियों में था। ओके। बीवाई मनी हुई थी ना, जी। आने वाली 7 पुस्तकों, कई पुस्तकों था वो। जी। और कई ऐसे होते हैं जिनका जन्म होता है सब कुछ मिटा रहते हैं, जैसे रावण का जन्म इसी हुआ, तो एक कोई खानदान को मिटा, उनके बारे में कहते हैं ना 1 लाख पूत 1.25 लाख नाथ, तो जिसके घर में दिया ना बात, जी। तो सब पूरे कुल को मिटा, ये होता है पत्तों। एक एक चीज लिखी होती है कि इतने वर्ष में इतना हो जाएगा, इतनी आपकी आयु है और इतने में आपकी विपत्तियां आएंगी। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये कैसे हम पता कैसे करती? तो ग्रहों के आधार पर प्रोडिक्शन रहता है कि आप जैसे मान लो कि राहु की दशा आ रही है, कि राहु की तरह राहु की दशा में परेशानियाँ मैशो लेकर राहु कितनी किताबों में ऐसा कहता है 3 से 11 में पाप बड़े अच्छा फल देता है, क्या ऐसा प्रैक्टिकल है। और जब भी राहु केतु की दशा रुकती है बच्चों आती ही आती। जिस शुभ ग्रहों की दशा आती है, जैसे गुरु की दशा है, गुरु उच्चता है, बाप तो अच्छे पर वो ईसा भी दिए चाहते हैं आयु में, लेकिन गुरु भी महत्व भी वे सभी साई अच्छा हर फीवर्स पत्थर और टाइम कराओ तो जो कर रहा है वो भी अब। आपने भी है कि 3 6 और कुछ नंबर लिया था, तो वो क्या चीज?
तो सब 2 को 3 6 11 ऐसे गिरा दूस खान हो सब पा गया अच्छा फल देता है ऐसे पा गया है जी की तरह लेकिन प्रैक्टिस में ऐसा नहीं तो उनकी दशा लगती है तो उसके बेनिफिट अगर वो 3 6 11 है और उसमें भी अगर राहु दशा लग गई है और ऐसे भी शनि की कसर लगी जी, फिर कल खान किस प्रोफेशन में कब से? मैं 2000 तो थोड़ी की 25 साल हो चुकी, तो आपने अभी तक कितनी कुंडलियां देखी? लाखों तो हुई लाखों कुंडलियां देखी। तो जो लोग होते हैं जो आपके पास आते हैं उनकी सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? लव लाइफ होती है, बिजनेस होता है, पैसा होता है? जनरल लोगों को ये पता होता है कि सारी समस्या होती है नौकरी विवाह हेल्थ की छोटी मोटी समस्या जी मैंने कहा कि हरी अनंत का हरी कतार मिलता जी इंसान के जीवन में समस्या है मतलब कई समस्याएं लोग क्या तो नॉर्मली बिजनेस तो सबसे ज्यादा किस बारे में? वैसे आजकल को ट्रेंड बहुत चल रहा जी है घरेलू परेशान था पैसा बना रहा हूँ कमा रहे मजदूर भी कमा रहा जी है ना रे अम्बानी भी कमा रहा है तो पैसा कम ज़्यादा सभी कमा रहे हैं। घरेलू परेशान है राय कलेश। अरे बोल कर डिवोर्स की समस्या है क्या शादी होगी 6 6 महीने कला को है जी दाम मैरिज तो जा रहे मेरे करोड़ में कोली ही गया कि हमारी जमीन भी गया घरेलू परेशान है तो शादी के बाद कुंडली लेके आते हैं आपके पास? शादी तो 12 हाँ शादी ना जी तो शादी के पहले भी आते हैं जिनको बेर में धोखा मिल रहा है क्या कर जी गाँव की जूते बिचरी कई होते चल रहे ना जी तो इन सब का उपाय क्या रहता है? कैसे मतलब आप चेस करते हैं सारी चीज़ों को? तू अगर शादी के बाद तू आया हो कभी वो फपट की ना हो पट मेरी है ना तब नहीं जी तू देखते हैं तलाक का योग से अच्छा अगर तलाक का योग नहीं है तो उनको रिमेडिस और क्या अभी उपाय दम आपको परेशान कम देश मेरे से अच्छी अगर तलाक का 100% लोगी तो उनको हम क्लियर बना जाप साथ ही या आप कुछ भी कर लेंगे तलाबी होगी ज्योतिष यही तो बता रहा है क्या होना है क्या नहीं होना जी। ज्योतिष विद्या के अंदर में बहुत सारी विद्याएं होती हैं, जैसे फेस रीडिंग हो गई। 152 रवि की होती है जैसे पुल्ली हस्तरेखा फेस रीडिंग वास्तु आपके साथ के साथ जी टैरो कार्ड ये सब ज्योतिष की विधाई पर ये सब का उद्देश्य के प्रेडिक्शन सही प्रेडिक्शन जी कि आपने सही प्रेडिक्शन कर दिया तो आप सही ज्योतिष है जी। तो सिंगर वही भी अच्छे से गाना गाते नहीं तो सिंगर पर कोई मशवरी भी तो मतलब एक जो ज्योतिष होते हैं उनको ये सारी विधाओं में थोड़ा 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 ज्ञान डक होता ही होता है जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो आपके रूम किसी भी देख के बता सकते हैं क्या ना ये एनर्जी कैसी है ओके स्पीड का है आपने सब बहुत सिस्टमेटिक जमा के रखा है पॉजिटिव एनर्जी आ रही जिस स्थान आपको फले तो रूम का कलर कोई मैंने पर आपने ठीक लगा है जी एक एक चीज़ से हम पता को संकेत आ है अच्छा पॉजिटिव एनर्जी नहीं अंतर होते हैं तो वहाँ को संकेत आ जाता है यहाँ का स्थान कैसा है आपका अच्छा किस टाइप के लोग यहाँ पे रहते हैं उनकी विचारों की एनर्जी भी वहाँ पास आती है ये भी ज्योतिष जी लोगों को भाप लेना स्थान को भाप लेना कोई प्रेडिक्शन करना सो भाई आशु जिसे यहाँ में इंटरव्यू देखो तो पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी में 12 9 12 का जो गेम है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, तो ऐसा क्या है उसमें? ये 12 राशियाँ होती हैं जी 27 नक्षत्र होती है जी 12 राशियों का अलग अलग फल होता है जैसे 9 ग्रह का अलग अलग फल होता है जैसे 12 राशियाँ जी हर व्यक्ति का जो अलग अलग स्वभाव होता है वो राशियों के कारण ओके जैसे कन्या राशि वाले बहुत लॉजिकल होते जी हैं कर्क राशि वाले बहुत शांत चंद्रमा की राशि तो बहुत शांत होता जी मिथुन राशि वाले के लॉजिकल होते हैं वो बुध की राशि है जी धनु राशि वाले गुरु प्रधान होते हैं तो विवेकी होते हैं और अंदर बाहर एक समान जी जो तुला है शुक्र की राशि है तो ऐसे लोग बहुत डिग्निटी पर अंदर कुछ बाहर वो कलाकार होंगे जहाँ जैसे तो वहाँ वैसा एडजस्ट हुआ उससे राहु वो है तो वो उसका किसी राशि से संबंध नहीं है राहु की जी वो जिस राशि में बैठते उसका रिजल्ट देने 12 राशियों के आधार पर प्रोडिक्शन नहीं कर सकते अगर प्रोडिक्शन करना तो आपकी कुंडली दे अच्छा एक राशि के करोड़ों लोग होते हैं अमिताभ बच्चन नाम के बहुत लोग जी सबका भाग्य अमिताभ बच्चन जैसा नहीं जी ना मुकेश अंबानी नाम के बहुत लोग मुकेश नाम के कई लोग हैं पर सब मुकेश अंबानी तो ही बने प्रोडिक्शन तो होता है कुंडली से होता है और राशि से नहीं होता राशि से स्वभाव देखती है कि कन्या राशि के व्यक्ति का लॉजिकल स्वभाव होगा कर्क राशि वालों का शांत स्वभाव होगा जी शुक्र वाले बहुत ही लग्जरियस होंगे जी हर चीज़ में उन्हें लग्जरियस चाहिए गाड़ी भी बहुत शानदार चाहिए कपड़े भी बहुत शानदार चाहिए गाड़ी बड़ी चाहिए जैसे आजकल एक चीज और चलती है कि डेट ऑफ बर्थ और टाइम दे दीजिए आपकी कुंडली निकल आएगी, आपके नाम से आपकी कुंडली निकल आएगी, तो ये कितना सही होता है? डेट ऑफ बर्थ टाइम्स को नहीं होती नाम से तो नाम से जो पंडित लोग बता देते हैं सारी चीजें कि अच्छा अच्छा पुराने जमाने में होता था जिनके मतलब किसको डेट ऑफ बर्थ टाइम में बात जी तो लड़का लड़की की शादी करने की है दोनों के नाम से मिलाते हैं इसको कहते हैं मन में आने वाला का अच्छा काम चलाओ लॉजिकल बात इसमें नहीं अच्छा तो उससे जो सटीक जानकारी है वो नहीं मिली? वो नहीं मिला अच्छा वो वैसे सेम राशि हो तो 28 गुण मिलते हैं जी अब जिस दो जैसे आपका नाम पुष्कर है जी तो आपकी पी नाम की वो लगती भी 28 गुण ऑटोमेटिकली मिल जाए तो पुराने जमाने में लोग ऐसा करते
कुंडली मान दोनों के नाम भी बदल दिए, नाम ही दोनों का पीछे नाम रख दिया। और कुंडली मिला शादी शादी करनी, अच्छा। लड़का पसंद आना कि कुंडली लॉ मिलवा देंगे, ऐसा चलता था। क्या हर एक इंसान की एक से ज्यादा राशियां हो सकती हैं? नहीं बिल्कुल, राशि कुंडली से होगी। अच्छा कुंडली पे चंद्रमा जिस नंबर पे होता है वो राशि, जैसे चंद्रमा 9 नंबर पे है तो धनु राशि, जी 7 नंबर पे है तो तुला राशि। चंद्रमा से राशि दिखती है उसकी, वो आप भी देख सकते हैं। चंद्रमा जिस स्थान पे होगा वो आपकी राशि, चंद्रमा 2 नंबर पे तो आपकी वृषभ राशि, 7 नंबर पे तो आपकी तुला राशि। अच्छा, हर एक हाउस जो है वो फिक्स्ड है। हाँ आप एकदम चेकिंग कर सकते इन सारी राशियों की, जैसे 12 राशियां, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या? हैं। ज्येष्ठ राशि वाले मंगल की राशि होती है, जैसे बहुत साहसी होता है। वृषभ राशि शुक्र की राशि है, तो ऐसे बहुत लग्जरियस लोग होते हैं, वो शॉप भी लो अच्छा और कम मेहनत करके इनको ज़्यादा पैसा मिलता। शुक्र है, वो शुक्र सब कुछ दे। जी मिथुन राशि 3rd नंबर की मिथुन राशि होती है, बुध भी राशि, तो ऐसे लोग बहुत लॉजिकल, अच्छा बहुत तार्किक होते हैं, छोटी छोटी बात को माइंड है, गुरु को भी ज्ञान देते हैं। अच्छा। हर बात भी हम भी चलाएंगे, हाँ मतलब उनके पास जो पॉइंट है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखेंगे। हमारा झंडा ऊंचा होना चाहिए, आप सही हो चाहे गलत, इससे को मतलब भी हम सही। जी ये मिथुन कन्या राशि होती जी है, ऐसे लोग सामने हाथ जोड़े हुए। जी। चौथे पे कौन सी जैसे कि कर्क राशि होती है, चंद्रमा शांत लोग होते हैं, भगवान श्री कृष्ण की कर्क राशि, जी हमेशा शांत और मुस्कुराते, ताकि कितनी परेशानी हो, मुस्कुराते उन्होंने बड़े बड़े युद्ध को टाल भी दिया और बड़े मुस्कुराते हुए युद्ध करवा भी दिया। जी ऐसे सिंह राशि वो सूर्य की राशि होती है, वैसे लोग सूर्य प्रधान होते हैं, सूर्य मतलब पाप। जैसे लोग सरदारी क्षेत्र में होते हैं, अच्छा अच्छे नेता होते हैं, अच्छे IAS ऑफिसर होते हैं, और बड़ा कॉन्फिडेंस इनमें होता है। आत्मा का कारक कहाँ है सर, जैसे लोग पाप आत्मविश्वास देवदस्त और बहुत पुण्य आत्मा धर्मात्मा होते हैं सिंह से। साफ हृदय वाले। छठवे पे कौन सी आती है? कन्या राशि उस बुध की राशि है, जी बहुत लॉजिकल, बहुत तार्किक, बुध को भी ज्ञान देने वाला। जी उसका 7 नंबर पे आती है तुला राशि, वो शुक्र की राशि, तो शुक्र के सारी गुण तो बहुत लग्जरियस होते हैं ऐसे, जी बहुत शौकीन, अच्छी अच्छी गाड़ियों का शौक, टेमियाओं के चक्कर में ज़्यादा रह जाए। अर्थात बजती तुला राशि, जी उसका जीवन शुक्र से करीब, किसी चीज़ की कमी नहीं। जी उसका होती है वृश्चिक राशि, वो मंगल की राशि, तो मंगल बतो हिम्मत साहस पराक्रम और मेहनती पड़ता है। मंगल भाई ज़्यादा सेना में जाते हैं, उसमें सेनापति होते हैं ना, आर्मी ऑफिसर होते हैं, जी इसे मंगल बनाने। उसके बाद उसका धनु राशि होती है, वो गुरु की राशि, वो शिक्षा के क्षेत्र में होते हैं, ज्योतिष का काम करते हो, जी ये पूछते ये क्षेत्र अच्छा ज्ञान देने के। ज्ञान वाले हैं, विवेकी होते हैं, और अंदर बाहर एक समान होते हैं, स्पष्ट क्लियरिटी बहुत होती है। तो अच्छा किसी भी टॉपिक के बारे में पूछो बहुत स्पष्ट राय देंगे, इनसे अच्छी सलाह ले सकते हैं। ओके। क्वेश्चन फिर 10वें नंबर पे। वो शनि की राशि होती है, ऐसे लोग बहुत गंभीर होते हैं, जी और शनि श्रम बहुत कराता है, दिनभरी मजदूर जो लेबर लुपाई होता है, जी वो इस उस राशि प्रदान करता है। ओके मजदूर वाला तो निम्न वर्ग का प्रतिनिधि होता है शनि। जी। और 2 बची हैं भाई, उसमें करेगा कुंभ आदि, वो भी शनि की राशि, कुंभ भी यही दो है। सेम बोर्ड समझते। और आखिरी आती मीन राशि गुरु की राशि, जो धर्म की राशि, तो गुरु के बाद धर्म की है, और वो भी थी। अच्छा अब जमीन का मतलब होता है मछली, कोई चंचलता होती है, तो मीन राशि को थोड़ी चंचल स्वभाव को जी डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत है, कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज है। 12 राशियों के बारे में हमने जान लिया। अब आते हैं 9 ग्रहों पर। ये 9 ग्रह हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बहुत बताऊंगा इस बारे में। जी ग्रहों के बारे में पढ़ेगा तो बहुत लंबा कोई किताब पढ़ सकते हैं 9 ग्रहों के बारे में। चंद्रमा को गुरु को शुभ ग्रह माना जाता है, तो ये जरूरी नहीं हमेशा अच्छा जी का कुंडली में पोजीशन क्या, अब कुंडली में अच्छे स्थान पर बैठे तो अच्छा, वो खराब स्थान पर बैठे तो खराब। बम ये कुंडली में 6, 8 और 12 ये खराब घर मांगता है, वो जो भी ग्रह बैठे आएंगे वो खराब ही बैठे। उनका नेगेटिव साइड जो है वो हमारी को चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे गुरु हो, चाहे कोई भी शुभ ग्रह, चाहे बुध हो, इंडिया शुभ 6 जो छठा घर होता है रोग ऋण शत्रु का, ये 8वां मृत्यु का, वो 12वां हानि का होता है। इसमें जो भी ग्रह बैठेंगे वो इन्हीं के रिजल्ट देंगे, गोग देने शत्रु देते, मृत्यु देने हानि कराए। आप बोलेंगे चंद्रमा ऐसा बेटा अच्छा फल दे, बुध पे नहीं, इंसान बने। पॉजिटिव साइड क्या होगी चंद्रमा की, और अगर नेगेटिव जगह पे बैठ गया तो नेगेटिव साइड क्या होगी? वो पॉजिटिव देखो स्थान पर रहेगा, मान लो 4th हाउस पर जी 4th हाउस माता का होता है, भूमि वाहन का होता है, जी तो उसकी दशा लगती है तो माता की आयु लंबी है, तो स्वास्थ्य अच्छा रहे, मकान वाहन प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। अगर यही ग्रह चंद्रमा भाग्य स्थान पर रहेगा, किस्मत कुछ होगा, देखो दुआ सोचो कोई सब कुछ। जी
ऐसे ही शुक्र कोई भी ग्रह है। और अगर अगर चंद्रमा 8 जिस ग्रह पे जाती है 6 या 12 में बैठेगा, जी मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, धन आदि नचिकित हो सकती है। ऐसे ही सुसाइड भी कर सकते हैं। चंद्रमा का जो कारक मन का होता है, तो इससे लोग मानसिक तनाव, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मतलब वो जो हाउस हैं 6, 8 और 12, इसमें नहीं बैठना चाहिए। अच्छा अगर मंगल इन दोनों अगर राहु केतु शनि बैठे तो फिर तो और बुरा करेंगे। जी अगर ये शुभ ग्रह बैठे तो वो ही रिजल्ट देंगे राहु केतु शनि। जैसे चंद्रमा का आपने बता दिया, अगर मंगल की बात करें तो मंगल का केस अच्छे स्थान में बैठेगा तो अच्छा फल देगा। मंगल हर स्थान में, लोग कहते हैं मंगली पुण्य खराब होती है, मंगली पुण्य खराब है जी मंगल की पोजीशन दिखता है तो मंगल बैठा था। अगर भाग्य स्थान में बैठा है, फोर्थ हाउस में बैठा है तो अच्छे रिजल्ट देगा। अगर खराब स्थान में बैठा है, मतलब आखिरी स्थान में बैठा है तो दुर्घटना एक्सीडेंट कराएगा। बाद में बैठा है बानी कराएगा। जी 7th हाउस में बैठा है तो पति पत्नी जीवन मर अलग है। साथ ही धन मंगल दी अच्छा सीका दी कुंडली में 7th हाउस में जीवन पर आया, जबकि वो किछत्ते पर मिले थे। ये वो मिलना इंपॉर्टेंट नहीं कोई। मंगल कहाँ बैठा है तो देखेगा। अगर शुक्र बृहस्पति इन सब की बात से भी एक रूल है, अच्छे स्थान में बैठे तो थ्रो बच्चा मतलब अगर ये सब 6, 8 और 12 में है तो हानि, मृत्यु, डिप्रेशन, यही सब है वो कर्म शत्रु ये सब बड़ा है। अच्छा ये सारे ग्रहों का सेम है, बस कौन से हाउस में बैठे ये हैं। बहुत राहु के तो हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं, इनको हमारी शैडो प्लेनेट क्यों बोला जाता है। राहु शैडो प्लैनेट इसलिए मैं कोई वैज्ञानिक इसकी खोज नहीं कर पाया। इसकी खोज केवल ज्योतिष ही कर पाया। ओके और सबसे ज्यादा कुंडली में इफेक्ट यदि राहु केतु तक होता है। अच्छा उनको पापी ग्रह कहा जाता है। जिस स्थान पे बैठते हैं उस स्थान को खराब है। हालांकि किताबों में लिखा है 3, 6, 11 में अंश वहाँ पर देते हैं, पर ऐसा है नहीं। अच्छा जब भी राहु केतु की दशा लगती है इसमें परेशानी आना शुरू। राहु महादशा क्या होती है। जैसे केतु एक ग्रह है राहु, जी है ना, तो जिस स्थान में बैठा उसके ज्यादा रिजल्ट देता है। 18 साल की राहु की मात जी और इसका जो इफेक्ट होता है शुरू में 3 साल जा रहा था, तो बाकी दूसरी दशा आने लग के अंतर दशा है तो वो थोड़ा सपोर्ट करती है। और शुरू के 3 साल इसमें बीती बहुत परेशान। अच्छा जिसे अमिताभ बच्चन में ईदु की महादशा लग देते कर्जे में आके 7 साल संघर्ष सीखते उसमें। जी ऊपर से नीचे लेके आते शनि लंबानी के भी शनि की दशा रह गई। शनि भी राहु केतु छाए गए राहु केतु जी कर्जे में। उसका एक भाई बहुत तरक्की कर रहा है ऑफिशन में, वो शनि की 7.5 शनि की दशा के दौरान कर्जे में। जैसे राहु की दशा आपने बताई 18 साल की होती है, तो ये पूरे 18 साल खराब नहीं होते। 18 साल इसका इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ 30 साल शुरू के 30 साल सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। तो वो समय निकाले समझो उसने अपने जीवन का अंदाज था। राहु में शरा अच्छा राहु में राहु मानहानि कराता है, चोट दुर्घटना एक्सीडेंट कराता है। जी चल लगी हुई जॉब छोड़वा देता है, और जॉब कर रहे तो जॉब छोड़े चलता धंधा बनता। और केतु में केतु 7 साल की उसकी दशा। अच्छा और सेम सारी चीजें हुई। केतु की दशा और खतरनाक। तो राहु के साथ तो जिसकी राहु की दशा रहती है थोड़ा तो दिमाग काम करता है। तो केतु के कहते हैं धड़ नहीं, वो तो ऐसे ही नहीं हाँ उस समय व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करता। शत्रु की सलाह अच्छी की बात। अगर आपके माता पिता को अच्छी सलाह देंगे बेटा यहाँ मत जाना, वो काम ना प्रॉब्लम अच्छा उठाई चले इतनी भ्रष्ट हो जाती है, चाहे कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, कितना ही बड़ा बुद्धि से। जी तो ऐसे समय में कहा जाता है तो हवन दादा माँ सरस्वती की पूजा हो, गणेश जी की पूजा हो, ये सब किया पूजा पढ़कर उद्देश्य यही इंसान की बुद्धि नष्ट ना हो। जैसे आपने राहु की दशा को सबसे ज्यादा पावरफुल बताया, बट आम जनों से अगर बात की जाए तो उनको ये होता है कि 7.5 लग गई तो भाई जिंदगी बर्बाद हो गई पूरी तरीके से, ठैया लग गई तो बहुत बर्बाद हो गई, शनि महादशा हो गई। इसमें क्या होता है। तो 7.5 शनि 7.5 तो परेशान था 7.5 तो 7.5 पूरे 7.5 से परेशान नहीं करते। ये एरिया जो 2.5 साल होते हैं, ये 2.5 साल के 3 चरण होते हैं उसको 7.5। ओके तो पहले जो 2.5 साल होते हैं वो तो शुभ होते हैं, वो शुभ काम कराएं जी आप 11 गाड़ी बैंक बैलेंस ये सब पढ़े। बीच के जो चरण होता है वो वोट देते हैं, बीच के ढंग से जी है ना, उसमें मानसिक तनाव, हानि, नुकसान, कई बार जेल यात्रा, गंभीर बीमारी, ये सब बीच वाला जी चरण आता है। जैसे मीन राशि पे हम बीच वाले चरण में से जी मीन राशि वाले बहुत परेशान चल रहे हैं। और अगर कुंडली में शनि उच्च चुका हो तुला राशि तो फिर शनि को सारे जाते सर अच्छा तुला राशि को सपोज से तो राशि उच्च चुका शनि अगर उच्च चुका हो तो अमिताभ बच्चन तो शनि शनि की महादशा ही सुपरस्टार हुआ है। ये शाहरुख खान की बोलिए 7th हाउस में उच्च का शनि जी ऑल टाइम सुपरस्टार है। शनि अच्छा है तो उनको ग्रह सपोर्ट करना है। लेकिन 7.5 से पूरी क्यों बुरी मानी जाती है, अगर केवल 2.5 साल की इतने खराब होते हैं।
तो ये क्यों कहा जाता है 7.5 ही लग गई अब तो तुम बर्बाद हो जाओगे? 2.5 साल का और 1.5 से एक शनि को धीरे धीरे चलने वाला घर होता है। पहले जो 2.5 साल आते हैं उसमें पैसा खर्च करता है शुभ काम, तो शुभ काम मतलब घर गाड़ी आ गए, शुभ काम हो गया। दूसरे 2.5 साल तो परेशान करता है। उधर तक वो अभी थोड़ा अप्स एंड डाउन वाला है, और नरेंद्र मोदी को 7.5 ही सही तो शनि पूछता है, शनि के 7.5 ही एकदम। जैसे एक चीज हम लोग को अक्सर सुनने को मिलती रहती है, फलाने की कुंडली में मंगल भारी हो गया है, दोस्त की शादी नहीं हो रही है, या फिर उपाय के तौर पर बता दिया जाता है कि कुत्ते से शादी करा दो, पेड़ से शादी करा दो। इस सब का शादी से क्या लिंक रहता है? ये मंडल शादी में बाधा के ऐसा हमेशा होता है। जी अगर कुंडली में आपका मंडल अच्छा है तो सपोर्ट ही करता है, कुंडली मंडल खराब है तो परेशानी आती है। जी। तो उसका सटीक उपाय है कि दिन की कुंडली अच्छी है उससे शादी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो बाकी पैतरे बताए जाते हैं ये काम के लिए? तो करते अगर इसी ये सब काम करते इसमें तलाक होते। एक को कुंडली में की शादी हो रही है, लड़का लड़की दोनों मम्मी है, उसके आप भी तलाक हो रहे हैं। इसका इफेक्ट इतना है। इनका इफेक्ट शादी के बाद होता है। इसे परेशान देने उपाय कर लो थोड़ा, उससे कुछ तनाव कम हो जाए। तो अगर दोनों की कुंडली में मंगल भारी है तो वो कुंडली चल जाएगी? मंगल भाई तो दोनों पे नुकसान हुए। अच्छा, सेम कुंडली नहीं होनी चाहिए फिर दोनों में मंगल भारी नहीं होना जी चाहिए? मंदा खराब होता नहीं है हमेशा ऐसा। अच्छा। अगर कुंडली पे अच्छी पोजिशन है तो लाभ है, खराब स्थान पे तो नुकसान। आपका 7th हाउस से मुंडन, साथ ही उदय में मुंडन है तो पति पत्नी दोनों है। ये बाल बताओ जी। ये 2011 की बात है। तो ये कुंडली 7th हाउस में लड़की के मुंडन चलते तो ये कमजोरी थी, लड़का ताइस से दोनों की लंबाई इसके मामले। भोपाल के सभी ज्योतिष से मना कर दिए दोनों शादी नहीं। उनके पेरेंट्स मेरे पास है, तो मैंने उनको लिख के दिया। मैंने कहा जो लिख के दे रहा हूँ उसको अपने पास ले जाओ, उसको पढ़ना घर जा भी पढ़। जी। मैंने उसको लिख के दिया था कि वो साबित होके रही, पर मेरे नहीं तो अच्छी है। ठीक, आज उनके 2 बेटे भी हो, शादी अच्छी, दोनों की कहे दशा अच्छी है ना। मेरी लड़की खाते हुए बनना चाहिए। एक कुंडली अच्छी है और एक दोनों की है अच्छे थे। अच्छा। टाइम तुम भी शानदार है और 9 कब देता है। अच्छा। वो सब बड़ी चीज है। 7th हाउस बनना से नेशनल हम इफेक्ट तो डालते हैं। जी। अगर दूसरे ग्रह सपोर्ट करना है तो चल जाता है। सीता जी और बांधनी के 36 गुण मिलते थे, उसके बावजूद वो लोग अलग आए। हाँ जब भी शादी होती है तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कितने गुण मिलते हैं, हाँ, तो उनका क्या महत्व होता दोनों तो बदमाशों में मिलते, वो मिलना इम्पोर्टेंट नहीं। है? जी। आपकी शादी टिकेगी या लिखेगी कुंडली में देखा था तलाक का योग है, तलाक का योग। लेकिन उन गुणों का क्या महत्व है, क्यों इतना तवज्जो दिया जाता है उनको? तो थोड़ा बहुत ट्यूनिंग बैठाने की, लेकिन बॉन्डिंग होता है उससे। मन मिल रहे हैं कि नहीं बात मन? न जाए कि थोड़ा दोनों की बेसिक विचार कैसे है, हॉबीज ठीक है, दोनों को डोसा पसंद है ना लो, दोनों को घूमना फिरना पसंद है, तो बेसिक चीज़ छोटी मोटी था। तो लाइफ को चलाने की ग्रह अच्छा होना चाहिए, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, बुद्धि अच्छी होनी चाहिए। जी। बेसिक चीज़ अच्छी होनी चाहिए, वो पूरी देख के बदल। अगर शादी की बात ना करें, केवल आप मेरी कुंडली देखें, केवल मेरी, हमें शादी नहीं करवानी है, आपको केवल मेरे बारे में बताना है, मेरी लाइफ के बारे में देखना है। अगर आपने कुंडली देखी तो आप क्या देख के गए कि ये एक तो खराब कुंडली है, ये वाली बहुत अच्छी कुंडली है? किस मैटर को मैरिज के बारे में ओवरऑल। ओवरऑल जी। तो उसमें हम ये देखेंगे दशाएं किस वर्तमान में ग्रह दशा किसी मुझे मगर वर्तमान में गुरु की दशा चल रही है, गुरु अच्छा जी विंग टाइम अच्छा थोड़ा सा। उसके बाद कौन सी दशा आएगी, शनि की आएगी, तो उसकी पोजिशन देखते हैं। शनि अच्छा है तो 19 साल और अच्छे हैं, ये दशा ही था तो सब था मेरी चीज दशा। और दूसरा लग्न देखते हैं, पहला जो लग्न होता है किसी व्यक्ति का स्वभाव वो चीज़ को पकड़ता है, इसकी बुद्धि कैसे। उसमें अगर केतु बैठा है, ये राहु बैठा है, खराब ग्रह बैठा है, या सूर्य राहु के साथ बैठा है, कम दे लेंगे इसकी बुद्धि निष्ठ है। अच्छा इसको कितना ही अच्छा भाव भी दे दो कोई फायदा होगा। हाँ इस IAS के बच्चे होते हैं ना, IAS की सारे सुख सुविधाएं तो मिली, और कुंडली में देखा फिर बुद्धि नहीं तो नहीं दबाए, बाबा कान बनाए वो बिकवा दे। इतिहास में बहुत सारे उदाहरण आज भी देखा जाए। जब बच्ची की बुद्धि अच्छी नहीं है, भाग्य कितना भी अच्छा, अच्छे भाग्य से उसको अंबानी घर में पैदा हो सकता है, राजा के घर में पैदा हो सकता है, लेकिन बुद्धि सही नहीं है सब मिटा देगी। पता नहीं अगर सीता मिल जाए ना तो उसकी भी इज्जत मिले। जो हमारा लग्न चार्ट है बेसिकली वो हमारा ब्लूप्रिंट होता है, तो क्या उसमें ये चीज़ भी देखी जाती है, इतनी स्पेसिफिक चीज़ देखी जा सकती है कि कब हमारी लाइफ में क्या होने वाला है, या केवल एक अंदेशा है? जैसे कि मेरी जॉब जर्नलिज्म में लगने वाली है, ये मैं पता कर सकता हूँ, या फिर ऐसा कुछ होगा कि बोलने वाली कोई जॉब कर लोगे तो अच्छा होगा, फील्ड पे कोई जॉब कर लोगे तो अच्छा होगा, ऐसा कुछ अंदेशा रहे? आप ही बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा, इससे क्वेश्चन कई लोग मुझसे पूछने आते हैं और बिजनेस कौन सा धंधा करने, कौन सी नौकरी करने। जी ज्योतिष के कहने में कोई लाइन मत छो, ज्योतिष तो बोलेगा आप तेल का धंधा करो, आप कहीं फंसा देगा। सही देखो जब टाइम अच्छा चलता है ना, हम जो बड़े बोल सकते
हमने बोल दिया आपका टाइम अच्छा है, तो जिस काम में आपका मन लगा है, जिसमें आपकी योग्यता है, उसमें आप बढ़े, उसमें लल्ला आगे। अच्छा, कोई ऐसा पक्का नहीं है कि पक्का क्या नहीं। करोगे वही। ये मुकेश अंबानी का हजारों धन है वो कंपनी। जी, टाइम अच्छा है ना, आपका टाइम अच्छा, सब कुछ कर सकते कहीं भी हाथ डालो। हो, कभी करो बिजनेस भी करोगे, हाथ डालो, कहीं भी हाथ डालो, जो भी काम सफल हो। और टाइम खराब है तो जो करोगे वो बंद है। अच्छे अच्छे डॉक्टरों के अस्पताल बंद हो, उनकी प्रैक्टिस बंद हो गई। कितने नेता लोगों को केजरीवाल में क्या हाथ। सही बात। सीएम था दिल्ली में, आप पूछ सकता गई थी, उसकी टाइम अच्छा था तो एक छत्र राज किया उसको। बिल्कुल। आते ही सीधे मुख्यमंत्री बना, पहली पार्टी बनाते थी। जी, आपका टाइम सब कुछ खेल टाइम का है, टाइम का। हमने आपको अपनी कुंडली दिखाई, आपने कहा कि इतने इतने दिन में मृत्यु योग बन रहा है तुम्हारा। क्या हम उसको पलट सकते हैं? जो मृत्यु के बारे में जो 8वां होता है बताते हैं जो डेथ हुआ है। जी, डेथ के बारे में आज तक मैंने मेरा भी प्रेडिक्शन कभी सही नहीं। ओके। वो दुनिया की किसी, मैंने आज तक किसी का देखा नहीं डेथ के बारे में किसी ने सही प्रेडिक्शन किया। आयु का जो मेन एक समय एक आध्यात्मिक रीजन पे जाता है, वो नहीं करना शायरी का आखिर पुण्य तमाम। तो ये बात निश्चित है जी, कि आपकी आयु कितनी है, वो तो व्यक्ति का जब समय होगा कब जाता है। लीजिए अगर कुंडली में मृत्यु का योग बन रहा है तो टल नहीं सकता ऐसे। अच्छा। मृत्यु तो संकट आ रहा है, वो लगी रहा है एक व्यक्ति। मैंने तो ऐसे देखा कैंसर के अंदर 20 साल जी रहा है। सही बात। चलिए उनकी कैंसर है, लेकिन उनकी कुछ उनके पुण्य कर्म ऐसे। तो मतलब अगर आपने बता दिया कि 6 महीने में मृत्यु योग बन रहा है और अगर हमने उन 6 महीनों में बहुत पुण्य कर दिया तो क्या पता वो आगे भी बढ़ जाए। 6 महीने की नहीं खुशी है, इसलिए जीवन का। फिर आपके माता पिता के पुण्य का असर। अच्छा, सभी का। तो मतलब इस उम्र इस जन्म में हम जो कुछ भी कर रहे हैं हाँ। उसका इम्पैक्ट अगले जन्म में पड़ेगा। अगले जन्म और फिर आपके माता पिता की पुण्य का भी बच सकता था सबको। गुरुदन पर अच्छा, जैसे एलोबल भी दो 9 सेंटर जो पुण्य का वैसे भी सार देते हैं। ओके। कुछ विषान योग देखिए थे, मृत्यु का योग बन रहा है। जी, हम लोग बता दें कि ये टाइम निकल गया आपका, तो फिर आपके संकट तय का। कुछ लोगों की तो वो टाइम निकल जाता है तो बचाओ कहीं ऐसा हो जाता है। अल्प मृत्यु का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अल्पायु तो अल्पायु वगैरह ऐसे कुछ होता नहीं। जी, वो तो देख लेते हैं ग्रह बहुत खराब है, अगर 8वें घर में खराब रहते मृत्यु उसका, वो उनकी दशा लग है। जी, तो अल्पायु का मृत्यु गंभीर बीमारी होती है, कैंसर होगा या तो कभी वो पीड़ित हो भी जाए, अच्छा। वो या फिर वो एक्सीडेंट हो जाता है, इस टाइम से चल जाते हैं ऐसी। एक मूवी बनी है फाइनल डेस्टिनेशन, अगर आपने सुना हो। मैंने देखी नहीं। हाँ सर। जी, तो उसमें जैसे कि ऐसा होता है कि एक आदमी खड़ा है, उसको सपना आ गया बहुत आगे का, सब कुछ दिख गया, ये ऐसे मरेगा, ये ऐसे मरेगा, ये ऐसे मरेगा। और उस मूवी का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप मृत्यु का पैटर्न अगर बदल भी दो, अगर आपको देख भी गया है और आपने बदल दिया कि आप ट्रक से एक्सीडेंट में मर रहे थे सपने में और आपने सोचा कि ट्रक के पास नहीं जाएंगे, तो मृत्यु दूसरा रास्ता ढूंढ ही लेती है। तो ये कितना सच होता है? देखो जो कई लोगों को तो इंट्यूशन होता है, भले ही ज्योतिष ना हो, उनको आने वाली घटनाओं दिख जाती है, इंट्यूशन पावर है। जी, जैसे अब्राहम लिंकन तो जो अमेरिका का राष्ट्रपति था, अब्राहम लिंकन, उसने अपने बारे में लिख देता जी, ये जितने पहली, तो वैसे हुआ उसके साथ। अच्छा, कई लोग इंट्यूशन पावर हाई होती है तो वो देख लेते हैं आने वाली इसमें। मृत्यु को तो टाला नहीं जा सकता। जी, हाँ, जैसे कोई दुर्घटना होने वाली थी, पर पुण्य कर्मों से थोड़ा आगे बढ़ सकता है। बस टल नहीं सकता। एक जो आए वो जाने उसको, जी, थोड़े आगे बढ़ सकती। जैसे अभी हम लोगों ने बात करी थी कि ज्योतिष विद्या के अंदर में बहुत सारी जो विद्याएं हैं और भी आती हैं। थोड़ी सी बात करते हैं न्यूमरोलॉजी के, क्योंकि आप मैथ्स के टीचर भी रहे हैं, तो आपने न्यूमरोलॉजी को बेसिकली अपनाना तैयार क्यों नहीं बनाया? ज्योतिष में ज्योतिष की 110 पद्धतियाँ होती है, उसमें ये नाम के शास्त्र भी आकर न्यूमरोलॉजी भी आती है। जी, प्रेडिक्शन सबको मिला के किया जाता है, किसी को सेपरेट करके नहीं किया है। ओके, जैसे 9 ग्रह देखते हैं ना, 12 राशियाँ देखते हैं, 12 घर देखते हैं, जिसमें साइंस और मैथ्स दोनों आ रहा है। अच्छा। न्यूमरोलॉजी ज्योतिष से हटकर नहीं, इसी का पार्ट है। जैसे बहुत सारे ऐसे रील्स में देखा है, वीडियोस में देखा है, लोगों से सुना है कि आपका 3 नंबर है तो आप बहुत भाग्यशाली हो, आपका 13 नंबर है तो आप बहुत वो हैं, मतलब जीवन आपका बहुत पक्के हैं। जो भाई वो आप होता है। महात्मा गांधी कहते हैं 2 अक्टूबर को होता है फ्लेमिंग का। जी, तो 2 अक्टूबर वाले जरूर नहीं, 2 वाले सभी विश्व में उनको यश मिला है, कीर्ति मिली। जी, हाँ, ग्रह दशाओं का भी बहुत महत्व है, कुंडली में रह सके। लेकिन फिर जो ये प्रिडिक्शंस दी जाती हैं कि आपके बर्थ डेट को जोड़ के अगर 3 आ रहा है, बर्थ डेट को जोड़ के अगर 5 आ रहा है, दी आपका मूल अंक है, और कि अगर आपका मूल अंक 3 या 5 है तो आप बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, ये कैसी ये प्रिडिक्शन? जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत बड़ा बेसिक डीप नहीं, बेसिक चीज नहीं, बहुत बेसिक है। मतलब
अच्छा, ये उसके अलावा बड़ा प्रेडिक्शन नहीं कर सकता इंसान से। कौन कौन से ऐसे लकी नंबर होते हैं जो सबके लिए अच्छे हो? 6 नंबर अच्छा है, शुक्र का है, लग्जरियस लाइफ देता है। अच्छा, आपका जिसका डेट ऑफ बर्थ 6 नंबर का होगा, ये 2 नंबर का है, ले उनको मान सम्मान यश कीर्ति सब मिलती है, लाइफ बहुत लग्जरियस रहती है। 2 नंबर हो गया, 7 नंबर हो गया, और आपका 9 नंबर हो गया, 12 नंबर हो गया, गुरु की राशि है। अच्छा गुरु इनको ज्ञान बहुत रहेगा, दैट्स व्हाई जिसके पास ज्ञान परफेक्ट है। जी। और खराब नंबर कौन से होते हैं? खराब नंबर तो वैसे, खराब नंबर तो ऐसा किसी कहा नहीं जा सकता, जी। वो कुंडली भी देखी जाती है। जनरल प्रेडिक्शन करके अपन किसी के दिल को तोड़ भी सकते। ऊपर ऊपर बात करना ठीक, ज्योतिष ऐसा सब्जेक्ट की इसमें अपन ऊपर ऊपर बात, जी ये किसी लाइफ से जुड़ा सब्जेक्ट है, इसमें हमें जिम्मेदारी से बोलना आता है। जी ये तो एक जनरल बात कर रहा है, जब तो किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की बात करते हैं तो उसकी कुंडली उसके बारे में कोई स्टडी कर रखा है। जिसे मानने में वो क्या 6 नंबर हो गए, 3 नंबर वालों का बेकार है, जितने 3 नंबर वाले सब मेरा होकर बैठ जाए, जी कुंडली भी चेक कर बैठे, भाभी दे कैसा है, बिल्कुल सही कुछ आधा है। बोलने में तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो वाले सब अपना अपना ज्ञान दे ही रहे हैं सब, तो एक जिम्मेदारी से ही बोलना पड़ता है हमको। क्योंकि एक तो ज्ञान होता है और एक व्यक्तिगत ज्ञान। गीता तो एक जमजल है सबके लिए, जी गीता पढ़ के सब कृष्ण नहीं बन सकते। जनरली हम लोग क्या है, ज्योतिष से हम लोगों को सॉल्यूशन देते हैं डायरेक्ट, वो व्यक्तिगत रूप से ही दे सकते हैं, जनरल नहीं बता सकती। एक क्यूरोसिटी ही आ रही है मन में, आपको ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान, तो क्या आप कभी बैठ के अपने घर वालों की कुंडली ऐसे अकेले में देखते हैं कि इसको क्या सजेस्ट कर दें कि इसकी लाइफ अच्छी हो जाए, मेरे बच्चे के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं, ऐसा करते हैं क्या? घर वाले पूछते हैं तो सलाह देते हैं, अपनी मर्जी से जाके नहीं बोलते कि लाओ कहीं मूवी देख के बता देते हैं करे का, वो भविष्य वर्तमान बनाए। जी कहते हैं घर की मुर्गी दाल बाल, ये भी होता है। वैसे तो सही बात है। इन घर वाले ना पूछते हैं तो जाके बड़े होता सोता हूँ सही बैठ रहे कुछ और अपनी कुंडली के बारे में लोग गया तो आप देख लेते हैं? देख रहे कब हमें घर लेना है, कब गाड़ी लेना है, तो सीधे से अंदर तक जिन्हें भी गाड़ी लिया है नीचे खड़े में वो देख सको जी। कल ही समय कभी राइट टाइम यूज लेने का देख। तो कभी ऐसा नहीं होता कि आपने अपनी कुंडली देखी और उसमें अच्छे जो योग बन रहे थे वो तो देख के चलिए आपने अपने आप को उस टाइम के लिए बातें कर ली कि इस टाइम पे ही रहेंगे, उससे पहले और बाद में कुछ नहीं रहे, लेकिन अगर कुछ बुरे योग बन रहे हो तो कैसा नहीं होता या मन में कुछ आ जाए कि बुरे विचार आने लगे कि अभी अब भैया तो नहीं है? मुझे बुरे विचार है तो उस समय लगता है कि समझदारी से काम, भगवान का जाप करना है, गलत रास्ते से बचना है, अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपके शुभ काम बचना है, गलत काम तो करने ही नहीं है, अपने आप को सेव करने की तुरंत ज्ञान मिल जाता है उस समय। अभी कुछ दशाओं की बात करी थी हमने, मंत्र दशा और राहु दशा, केतु दशा, शनि दशा, ये हर इंसान की कुंडली में एक ना एक बार जीवन में आती ही आती है। आती है पढ़ना आना आती होता है, 9 ग्रह पे कभी मंगल के बाद राहु आएगा, राहु के बाद गुरु, गुरु के बाद शनि में क्रम होता है। जी। तो हर एक की कुंडली में जीवन भर में एक बार ना एक बार आएगी ही आते रहते हैं, अच्छा, चलता रहता है। तो जैसे मान लो जिसकी डेथ होती है ना, ये शुभ ग्रहों में गया तो अच्छे परिवार में इसका, और जो ये कहा जाता है कि 84 लाख योनि में एक ही बार मनुष्य का जन्म मिलता है, वो कितना सच? तो ये तो कभी आध्यात्मिक बात, ये ज्योतिष वाली बात, अध्यात्म ज्योतिष को मिला है, वो एक अलग सब्जेक्ट मिला। नहीं, जैसे आपने कहा ना कि अगर अच्छे ग्रहों में किसी की मृत्यु हुई तो अगले जन्म में वो अच्छे ग्रह निश्चित आएगा, तो मतलब कि वो इंसान से इंसान की योनि में गया। पंडांग बराबर में रात रहो इसमें वो तो दिन किसी टाइप परिवार में जा सकता, लेकिन पशु योनि में जाएगा ऐसा ज्योतिष ऐसा नहीं। तो जब गलती कब होता है जब वो संत बन नहीं पूछ करता है जी। और संत गलती कब करते हैं जब वो एस्ट्रोलॉजर बने, कर्म करो फल की चिंता मत करो, जो नहीं करेगी तो संत लोगों को भी फल नहीं मिलेगा तो क्यों फरोता कथा करेंगे, रोशन करेंगे, मामूद करेंगे। जी। वो तो बोल रहा है भगवान का नाम लेती, बोलते बाद भगवान का नाम लेके टाइम भी मजदूर पर टाइम देती किसी निंदा हो नहीं हो रही, तो प्रैक्टिकल बात होगी। आपके पास कैसे कैसे केस आते हैं? आप कैसे कुछ विचित्र केस आते होंगे, कुछ बहुत सीरियस आते होंगे, तो कोई ऐसे किस्से कहानियां हो आपके? ठीक है, जैसे आजकल लड़कियां और पीड़ित अपनी सास की सुपारी ले लिया, अरे पति तो ठीक है, सास अगर चली गई ना मेरा जीवन से खत्म है। वो ज्योतिष इस तरह एक विजय के सारे सुपारी देख रही है, मतलब कोई ऐसा उपाय कर दो कि वो ऊपर ही चली जाए, अरे जीना मुश्किल हो गया। एक चीज़ और बताऊँ जी जी, जैसे कि गवर्नमेंट नौकरी चल रहा था, जिला भ्रष्टाचार को मामले पा ये कोई IAS ऑफिसर मेरे पास आते थे, बड़ी पोस्ट है, वो पूछने आते हैं कि अभी नौकरी छोड़े या नौकरी पे रहे, फिर पे जब केस जाँच ही चलती है, अच्छा, हम देख लेते हैं जेल जाने का योग, हम तो बोल देते हैं VRS से हाथ लो जितनी जल्दी हो सके,
हमारे कहने में they don't dare say look बच्चों तो एक भोपाल की किस्ता पास में 2 महीने चुनाव में तैयारी फोकस है कुछ 6 महीने पहले ही होते था मैंने आज आपका जेल जान देगा तो इनने थोड़ा लाइक ही हम लोग हमारी पास जो महाराष्ट्र की कृपा है ये वो दोनों जेल में है दोनों बचे। दोनों बड़े केसों से वैसे आपने एक चीज कही अभी कि आपने बता दिया कि वीआरएस ले लो भाग जाओ, तो अगर ये वीडियो देखने के बाद पुलिस आती है कि कौन कौन भागा है उसका ब्यौरा नहीं वो भी समझदार है हम लोग काम ही यही है ना हम तो पुलिस वालों के बारे में बता रहे हैं उनकी कोई पट्टी बोल दे खैर कहाँ फंसे हुए जोशियों से कोई पंगा नहीं एज एन एस्ट्रोलॉजर आप लोगों को क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे जो कि उनकी लाइफ में उनको हेल्प कर सके? तो हमने एडवाइस का देना नहीं कहा किसी भी क्षेत्र में ज्योतिष का उपयोग हुआ ये देश का प्रधानमंत्री तेरे मोहब्बत पे पैदा होता है तो राम मंदिर का या संसद भवन का और बटन का लाभ है ये ज्योतिष का महत्व तो हर क्षेत्र में आप इसका लाभ उठाएंगे इसके बिना जीवन संभव नहीं आप प्यार मोहब्बत कर लो और लड़की कुड़ी दिखा दे शादी का वही तो तलाक पक्का आप बिजनेस करने जाओ चाहे 1 करोड़ लगाओ चाहे 100 करोड़ लगाओ पहले ज्योतिष से जाके पूछ लो मेरा टाइम स्टेम है या नहीं ज्योतिष जो होता है ना डॉक्टर की रिपोर्ट से पहले बताता है क्या हुआ है जज के फैसले से पहले बताता है क्या जेल होने वाली है या नहीं जज तो बाद में बताता है ये और आप किसी डॉक्टर या वकील के पास जाएंगे तो आपको केस समझाना पड़ता है सब मेरी ये समस्या ज्योतिष को तो समझाना नहीं ज्योतिष आपकी समस्या भी बताता है आपका समझ उस देखिए इसको आज तक दुनिया में किसी ने चैलेंज किया नहीं भारत का जो गीता है भगवत गीता उसको आज तक किसी ज्ञानी विज्ञानी ने चैलेंज नहीं और ज्योतिष को भी किसी ने एक बार इनफॉर्म कमिश्नर से मुझसे पूछा था तो मेरे को ऐसे चैलेंज करते तुम्हारी ज्योतिष एकदम बकवास मैंने कहा मैं एक बार में बुक करूँगा फिर वो क्या था मैंने 11 लाख देने पड़ेगा मैं 1 करोड़ में पोस्ट करूँगा जब मैं पूछा ना मेरी बेटी के बारे में बता मैंने आपकी बेटी का तलाक रखा है तलाक का केस चल रहा है सुन के तने गया आपने उनकी शक्ल देख के आपने बता दी बेटी के बारे में पूछा तो बोली कहते मेरा रांची रहा है नहीं चाहिए तलाक का केस चल रहा है तलाक होके रहेगा 100% मंदिर सरेंद्र कभी पहुँचे 11 लाख जिले की नहीं मिली 25 भी चल गए हम लोग भी ललकार देते ना कॉन्फिडेंस है तब चलते अभी तो एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई मिथ जो अभी तक मतलब लोगों में होगा जैसे मैंने अभी तक ना पूछा हो आपसे कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहते हैं जैसे मान लो आपकी कुंडली बहुत शानदार चल आते हैं हमारे पास सर जी हम तो देखा है समय बहुत अच्छी लगा फिर भी आपकी परेशानी आ है क्योंकि अभी 1 साल 2 साल पहले की बात है बिल्कुल प्रैक्टिकल में था एक सज्जन आए थे वो शराब का धंधा वो शानदार से करोड़ों में खेल रहा है वो बहुत शानदार टाइम मेरा टाइम तो आपके सुपर चंदा की बेहतरीन आपका टैक्ट हो रहा है और उनकी दो है पर मुझे हेल्थ वाली ग्रैस वो लगा है डॉक्टर लगा है हेल्थ वाला पॉइंट मैंने उनसे पहले वो देखा अपनी हेल्थ का टाइम है जी और कुंडली उनकी बहुत शानदार किसी भी ज्योतिष के पास जाने वाले बोले बहुत शानदार समझ हो जाए और उनकी क्या 2 बेटियाँ और दोनों की बेटी उनकी दोनों बेटियों पर राहु की महाराज और राहु उनका पिता स्थान पे बैठे तो दोनों बेटी की जो राहु की महादशा लगी पिता होती पड़ चुके हैं इतना अच्छा समय होने के बाद तो बेटियों की गिरह पिता पे भारी पड़े जी इतना अच्छा भाग इतना अच्छा काम धंधा अच्छा परिवार भाई सब कुछ अच्छे पर आके मिलता था यहाँ पे ज्योतिष लोग चक्का खा जाते हैं इसलिए पूरे परिवार की कुंडली देखा रहा साथ में तो माता पिता बच्चों सबकी पूरी जीत जाती कौन की तरह किसको पेट डाक जैसे घर में एक की तरह खराब होती है ना थोड़ा परिवार से परेशान होता है नेचर होता है ग्राउंड पसंद अगर किसी एक अगर बहुत बड़ा साम्राज्य बना दिया और बेटी की किस्मत ही बहुत खराब हो पूरा साम्राज्य मिटाई दे मतलब कोई एक कुंडली पर्टिकुलर केवल मेरे ऊपर असर नहीं डालेंगी वो अवसर वैसा सेपरेट जैसे मान लो आपका टाइम अच्छा है पिताजी का टाइम खराब होता है तो आपके अच्छा समय आपके पिताजी की संकट डाल दे ऐसा कोई केस बहुत ही अतरंगा केस रहा हो जैसा आपने भी ये बताया जैसे मैंने अच्छे घरों को ऐसी खराब करो थी कि कुल फैमिली आती है उनकी जो बाइक थी कुली बहुत खराब तब भी कुली आते मेरे वक्त देखे हाँ इसकी बोली बुरी खराब है फिर भी सुखी काम धंधा से चल रहा है मकान ले रहे हैं गाड़ी ले रहे हैं सब उसका जो बेटा सब पति कौशल तो उनके जितने भी कष्ट हैं वो खटा जा रहा है तब भी काम सब है वो है क्यों उपलब्धियाँ नहीं घर में सब काम है वो लेडीज ही काम कर रही है सब कुछ है नहीं पैसा आ रहा है सब कुछ हो रहा है इसकी पुक्कुप लेके हस्बैंड बहुत पैसा आ रहा है बच्चों में भाग्य से आ रहा है हस्बैंड लक भी अच्छा है सब बड़ी सुख जैसे कि जो हाथ के लिए बोला जाता है लेडी लक है आपके भाग्य में तो यही कि आपकी जो होने वाली अतागिरी भगवान से जुड़े उनको भाग्य बैठा
अगर भाग्य भी लिखा है कि आप बहुत सफल होने वाले हो और हमें पता चाहिए अपनी कुंडली दिखा कि हम बहुत सफल होने वाले हैं और हम बैठ गए कि अरे हम तो सफल हो जाएंगे, अब रहने देते हैं, हम क्या काम। धीरे धीरे भाग्य सफल होना होगा, व्यक्ति ऑटोमेटिक बुद्धि हो जाती है कर पाए। तो उधर की तरफ जो भाग्य में लक्ष्मी है ना, दिन रात लक्ष्मी के बारे में सोचेगा, पैसे उसके लिए प्रयास करें। कैसे कमाना है। जिसके भाग में पैसा नहीं है ना, वो दिन भर रहेगा, पैसा कमाने से जाओ। बड़े बड़े राजा आए चले गए, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओ, दुनिया भर के रामायण जी वापस थोड़े जब खुद कमाएगा तब आपको भी समझा देगा, आप भी मत कमाओ। सही बात। बुद्धि वैसी हो जाती है आपको। तो मतलब भाग्य जो जैसा भाग्य होता है वैसे ही कर्म होने लगती है, वैसे व्यक्ति कर्म करनी है। आपसे बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी नई नई चीज़ें जानने को मिली एस्ट्रोलॉजी के बारे में और अपनी कुंडली के बारे में, कैसे अपने स्वभाव को कैसे बदलना है, क्या जानना है। बोरसा से फायदा ये हो गया है, जी। जैसे आप गीता पढ़ के तो 3 घंटे जा सकता है, जी। तो गीता ज्ञान अगर पॉडकास्ट में लेंगे तो 30 मिनट में आपके पास नहीं सकता। तो इसी बात पे आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, जो भी बात अच्छी लगी है वो कमेंट कीजिए, जो चीज़ और जानना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिए, तो हम लोग दोबारा से सर के साथ बैठेंगे और उन बातों पर भी चर्चा करेंगे